अभी टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा तो एक भी जवाब नहीं आएगा। कोई एडवोकेट राजेंद्र पाल गए, गौतम जी गए क्या? गए हैं? अरे कांग्रेस के सरकार नहीं तो मायावती मावड़िया क्या बनाया? अभी कांग्रेस में है, राहुल गांधी से खड़गे से बोलिए। अभी हमारे विभराव साहब को कोर्ट में केस है, करोड़ों रुपए लगते हैं। सिब्बल को खड़ा कीजिए ना मायावती मावड़िया के लिए, तब मैं मानूंगा। ये आंदोलन के नाम पर राजनीति करना नहीं दूंगा मैं। हाँ, मेरा नाम हर्ष बोधी है, समझ रहे ना? मैं बौद्ध गया में रहता हूँ। मैं अपनी बड़ी बात नहीं करूंगा। विनय चारा को किस तरह से फंसाया और किसने निकाला, ये बड़ी बात मैं नहीं गिनता हूँ। कभी विहारी सुरेश भट्ट सभागृह है, काफी बड़ा है और जस्ट इसके ही इस बिल्डिंग के पीछे ही मुख्यालय है। और मुख्यालय का मैं नाम बता देना चाहता हूँ। मुख्यालय का नाम है आरएसएस का मुख्यालय, जो डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस का मुख्यालय है। और उसके साथ में ये बौद्धों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और महाबिहार मुक्ति आंदोलन का ये कार्यक्रम चल रहा है इस सभागृह में। और आप जैसे इधर हम दिखाएंगे, साइड में एक बस है और उस बस के ऊपर लिखा है धम्म ध्वज यात्रा, जो दीक्षा भूमि नागपुर से चैत्य भूमि दादर से चलेगी। तो साथियों खास करके हमारे जिलाचार्य भी और इनसे हम आह्वान था बौद्ध गया में मिले थे आंदोलन का, और वहाँ से आचार्य जी आंदोलन की दिशा जेल से बदल गई और उसके बाद बाहर आए और उन्हें जो जेल में भेजा गया, तब से हमारे दिखा देना चाहता हूँ सभी उपासक उपासिकाएं और सारे 3000 लोग बौद्ध समाज के सिटी है मन में एक भावना निर्माण हुई और कि हमारे लोग बाहर से युवाचार्यों को नहीं तो हमारा सिंगर जेल में भेजा गया है। मैं बचपन से रहा हूं, कुछ चीजें मैं सच्चाई की बोलना चाहता हूं। अब जब सच बोलता है तो आदमी को कड़वा लगता है, लेकिन कड़वी दवाई पीने के लिए ताकत रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे भदंत सुमेध जी ने, हमारे संघ नायक, हमारे ज्ञान ज्योति जी, कई वरिष्ठ भिक्षु है, हमारे विनय चारा जी, पूर्णिमा जी, ये सब संघर्ष रहित है और मैं एक आंदोलन का हिस्सा हूं। मैंने 92 से आंदोलन करीब से देखा हूं। मैं भी विनय चारा के पहले 13 दिन जेल में रहा हूं। अगर मुझे मालूम होता जेल में जाने से सुविधा होती तो यार मैं बार बार जेल जाता, जाना पसंद करूंगा। और जिसने जेल में डाला, जिन्होंने कोशिश की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सभी को एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मायावती बिहार मुक्ति चाहते कि नहीं? कैसे करोगे? अभी टेक्निकल पॉइंट बोलूंगा तो एक भी जवाब नहीं आएगा। कोई एडवोकेट राजेंद्र पाल गए, गौतम जी गए क्या? गए हैं? अरे कांग्रेस के सरकार नहीं तो मायावती मावड़िया क्या बनाया? अभी कांग्रेस में है, राहुल गांधी से खड़गे से बोलिए। अभी हमारे विभराव साहब को कोर्ट में केस है, करोड़ों रुपए लगते हैं। सिब्बल को खड़ा कीजिए ना मायावती मावड़िया के लिए, तब मैं मानूंगा। ये आंदोलन के नाम पर राजनीति करना नहीं दूंगा मैं। हाँ, मेरा नाम हर्ष बोधी है, समझ रहे ना? मैं बौद्ध गया में रहता हूँ। मैं अपनी बड़ी बात नहीं करूंगा। विनय चारा को किस तरह से फंसाया और किसने निकाला, ये बड़ी बात मैं नहीं गिनता हूँ। लेकिन बोध गया में जब भी आंदोलन करोगे, जब भी आओगे, हर्ष बोधी को पूछना पड़ेगा। क्यों? कि मैंने प्रशासन, बिहार के सरकार को
अकेला मैं, अब बिहारी हो गया वो, मेरा एक वोट सरकार को गिरा सकता है। इसीलिए बिहार के लोगों को जगाना पड़ेगा भीमराव जी, बराबर है, सही बात है कि नहीं? रही बात राजनीति प्रबुद्ध की, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा। कैसे करोगे? इसके लिए भिक्षु की जरूरत है, इसके लिए बौद्ध समाज की जरूरत है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धर्मांतर संविधान लिखा तो बाबा साहब धर्मांतरित नहीं थे। 1950 को संविधान लागू हुआ और बाद में 1954 को बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और वहां पर प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के 10 सूत्री कार्यक्रम है। 1955 का हिंदू एक्ट लागू हुआ और उस हिंदू एक्ट को बाहर से निकालने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को धर्मांतर करना पड़ा। 22 प्रतिज्ञा का भीमराव जी आपको मालूम है, 22 प्रतिज्ञा का आधार लेना पड़ेगा कोर्ट में। अनागारिक धम्मपाल बाहर के थे, ससाई जी भी बाहर के हैं। भारत का व्यक्ति सामने आना चाहिए। आर्टिकल 25(2) ये कहता है कि आज भी हम लोग हिंदू के अंतर्गत है। भारत के बौद्धों की पृथक पहचान करनी पड़ेगी और इसलिए मामला गड़बड़ यहां होता है। ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, हिंदू हिंदू को मांग रहे। बाबा साहब ने संविधान दिया और धम्म दीक्षा ली और वो बौद्ध होके उनका निर्माण हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हिंदू होकर मरना चाहते हैं बौद्ध? तो अभी तुम्हारे दस्तावेज पर महार है, अभी तुम्हारे दस्तावेज पर नवबौद्ध है और कायदे से महार भी हिंदू में है और नवबौद्ध भी हिंदू में है। जो अल्पसंख्यक बौद्ध है, जो माइनॉरिटी बौद्ध है, उसको सामने खड़ा करना पड़ेगा। ये नाशनलिज्म का मामला है, हमको टेक्निकल हिसाब से जाना पड़ेगा। इधर मैंने ससाई जी का आंदोलन देखा 92 से क्या हुआ। जो प्रज्ञाशील भंते आकाश लामा के साथ बैठा था, 6 साल सेक्रेटरी रहा, तब उसको ब्राह्मण नहीं दिखाई दिया, तब उसको कर्मकांड नहीं दिखाई दिया, तब उसको ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 साल होने के बाद आकाश लामा के साथ 24 साल बाद धरने पर बैठे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर आप बुद्ध ज्ञान को मुक्ति चाहते हैं तो अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपना लोभ, अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा और सब समिति बनाकर, एक संगठन में समिति बनाकर मां बोधि की महाविहार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे फिर कानून से हो, चाहे फिर राजनीतिक हो, चाहे फिर जन आंदोलन की हो, तब तुमको सफलता प्राप्त होगी। सरकार को पता है। ये लोग चिल्लाएंगे, चंदा और धंधे का आंदोलन मत करो। चंदा का धंधा बहुत हो गया, कंसेप्ट का समझा और लोग उबले हुए हैं। लामा को करोड़ों रुपए दिए। भीमराव जी ने भी थोड़ी गलती की उनके साथ जाकर, उनको प्रोत्साहन मिला। अभी तय करो कि हम किसके साथ जाए, क्योंकि एक आंदोलन और भंते जी ने बोला चार लोग किस पर विश्वास करेंगे। और इसलिए ये आंदोलन भिक्षु संघ के माध्यम से होना चाहिए, ये आंदोलन भिक्षु संघ के नेतृत्व में होना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक भाषा का प्रयोग मत करो। इसलिए हम लोगों ने भीमराव जी से बोला, अभी मैं निवेदन करता हूं भीमराव जी, 1 अक्टूबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जहां धर्मांतर किया और कहा कि प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, उसी जगह आपके उपस्थिति में और 18 देश के भिक्षु लाऊंगा और 5 लाख लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा देगी। तब दीक्षा भूमि मुक्त करेंगे, तब दीक्षा भूमि मुक्त करेंगे। यहाँ पर हिमांशु सोनी जी है, कलाकार है, आपका बहुत अच्छा रोल देखता हूँ। अभी आप बुद्ध चिवर पहनने से बहुत अच्छे बोलते हैं। अभी आप भी कुछ दिन के लिए भिक्षु बनो बोधि वृक्ष में, नहीं तो गगन मालिक जैसा मत करो, गगन मालिक जैसा मत करो। गगन मालिक है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने उनको अभी बोला
कि जब तक तुम 22 प्रतिज्ञा नहीं लोगे तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। हमारे साथ के साथ समाज के साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ समाज के साथ विश्वासघात किया गया है, चाहे आंदोलन के नाम से हो, चाहे माँ बोली के नाम से हो। अभी हम ये बर्दाश्त नहीं करने देंगे। और मैं गवाह हूँ, बोध गया में आप कभी भी आइए, विनय चारा जो कभी मैं बोल रहा हूँ कि आप तरुण है, एज है, लेकिन कुछ बातें हैं सीनियरिटी, जूनियरिटी, प्रोटोकॉल, वो भी हमको निर्माण करना पड़ेगा। आशीर्वाद तो ले लो यार, चाहे मन से नहीं ले तो ऊपर से ही ले लो, लेकिन झुको ना। हाँ, अब तू झुकेगा, अकेला तो जाएगा तो मार खाएगा, और ये लोग ऊपर चढ़ाएंगे और बाद में नीचे गिराएंगे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये डुप्लीकेट वोट, ये हिंदू वोट, इनसे मेरा विश्वास नहीं। मैं नितिन गजबे को मैं समझता हूँ, कभी कभी मन शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन की शुद्धता होनी चाहिए। अरे तेरा कोई जीवन उतारने का भाग बाका भी नहीं, जहाँ हर्षद मोदी खड़ा है, जिन्होंने जीवन दिया ना उसी के जीवन उतारूंगा मैं, समझ गए। इन लोगों ने जीवन दिया ना, वो कहेंगे कि विनय चारा को हाथ लगा दे, अगर है दम तो हर्षद मोदी के सामने आइए और बात करिए, मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। एक बात स्पष्ट करता हूँ, आप सभी को पसंद आएंगी, ये आंदोलन तुम मुक्ति चाहते कि नहीं? जरा जोर से बोलो, मरे हुए हैं क्या? हाँ, नहीं जिंदा है। ये आंदोलन अगर चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ नितिन गजबे को, टीम को, भद्दे ससाई जी को बुलाओ, भद्दे आनंद जी को बुलाओ, भद्दे प्रियपाल को बुलाओ, विनय चारा को बुलाओ, आकाश लामा को बुलाओ, जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया है उनको एक जगह बुलाओ और डिबेट कराओ कि अभी तुम आंदोलन मुक्ति के लिए क्या करना चाहते हो। अलग अलग दुकान, अलग अलग धंधा, अलग अलग चंदा, ये मैं करने देने वाला नहीं हूँ। अभी मैं विनय चारा को बोला मेरा वर्षवास वगैरह मैं नहीं मानता, अभी कोई जरूरत नहीं। वर्षवास भी इस तरह से हुआ है, बारिश गिरती है, मेंढक आवाज करते, वैसे हम लोगों का भी 3 महीने के लिए वर्षवास होता है। विहारों को भी खाली करना पड़ेगा। अभी ये जो बुद्ध विहार है, महाबोधि महाविहार, इसकी मुक्ति तो कर रहे हैं विनय चारा, लेकिन जो बुद्ध विहार बनाए हैं ना, वो भी हिंदू के कब्जे, उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। सब भिक्षुकों विहारों में रहने की जगह देनी चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नितिन गजबे का, राकेश धारदावेज का, और विशेष रूप से हमारे भीमसेना जो है उनके नेशनल प्रेसिडेंट है। अभी मैं भी भीमसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं विश्व बौद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महाबोधि चैरिटेबल का अध्यक्ष हूँ, कई संस्था का अध्यक्ष हूँ। और मैं बहुत जल्द मैं नागपुर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, अभी जब तो धर्मांतर हुए वो वैलिड नहीं हुए भीमराव जी, हमने देने का काम किया, उन्होंने लेने का काम किया, लेकिन उनको संवैधानिक दायरे में लाने का काम नहीं किया। इसलिए भीमसेना आने वाले 1 अक्टूबर को विनय चारा मिलेगा 5000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर, जो लोग धर्म दीक्षा लेंगे उनको संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करेंगे। और आर्टिकल 25(2) को डिफाइन करने के लिए बहुत जल्द भीमसेना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका होगी और अब हिंदू से पृथक हो जाएंगे। जैसे सिख अब अलग हुए, हमको भी बौद्धों को अलग होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये धर्मांतर था, उनकी वजह थी प्रबुद्ध भारत का निर्माण था। मैं आपके साथ, मेरा आशीर्वाद है। कई सुबेरे फोन किया, आता बोला आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं बोला आवाज खराब है, गर्म पानी पिलाओ, अभी आप बोलो और अच्छे से बोलो, जो भी हो आपके साथ बोलो। और हम तुम्हारे साथ पूरा भिक्खु संघ है, लेकिन भिक्खु संघ को साथ में लेना पड़ेगा। जहाँ भिक्खु संघ है पंतप्रधान भी लेगा, देश भी लेगा। अभी वक्त है भिक्खु संघ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने की, अभी वक्त है भिक्खु को सांसद होने की, अभी वक्त है, चाहे कितने भी हो भिक्षु को आगे करो। 70 साल में आपने बाबा साहब के नाम पर राजनीति की कि नहीं? हमने कुछ बोला? अभी 5 साल हमको करने दो, देश को लाने दो, अच्छा बुद्धिज्म लाने दो, भिक्षु को आगे कराओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलता हूँ, भीम जैसा नेता हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता। लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अम्बेडकर पैदा इस देश में हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चमन कहता है गगन बदला, गगन कहता है चमन बदला।
बदला, लेकिन संसार की खामोशी कहती है लाशें हुई है केवल कफन बदला। अपने आप को बदलना पड़ेगा, वैचारिक परिवर्तन करना पड़ेगा, बाबा साहब के कार्यों को आगे लेके जाना पड़ेगा। महाबोधि विरासत यानी बौद्धों की विरासत का बचाना पड़ेगा। एक महाबोधि विहार में पूरे बौद्धों की विरासत बचाना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि माननीय नितिन गजमेर ने बौद्ध विरासत बचाओ सी यात्रा नाम देना, तो बहुत लोग आते थे और बहुत लोग आगे बढ़ते थे। एक बात और कहूंगा, ए इंसान तू जहां में सिलवान है, प्रज्ञा का शस्त्र करुणा समान है, मन में नहीं जो तेरी बुराई का ध्यान है, तर जाएगा तू जहां पर। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और बुद्ध का बयान है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, आपके अंदर जो बुद्ध सोया है, शुभ बुद्ध सोया है, और डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक बुद्ध है, उस बुद्ध ने आपको जो मार्गदर्शन किया है, उस बुद्ध का कारवा बढ़ाने के लिए आप कंधे से कंधा मिलाकर आपस के मतभेद, आपस की नफरत, भाईचारा बढ़ाओ। बुद्ध शांति चाहता है, मानवतावाद चाहता है, करुणा चाहता है, इस देश में एकता चाहता है, और बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका समय अधिक लिया, माननीय नितिन गजमेर धारगावेचा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम का आक्रिया करता हूँ। जो लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उन लोगों को पता है, और जिन लोगों ने दान नहीं दिया है और जो छुपे रुपए है उन लोगों ने दान पेटी में डालो, नहीं तो बाबा साहब को मैं घर में भेजूंगा, ये तुम्हारे गद्दार लोग हैं। धन्यवाद।